घर छोड़ के, घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के उसकी खातिर आई। पहले मैरिड थी आप? मैं मैरिड थी। अच्छा, कितने बच्चे थे आप? मेरे 3 बच्चे, मेरे 2 बच्चे और मेरे घर है, मेरे पहले हस्बैंड के पास। माँ बगैर निकाह किसके साथ थे? हाँ, उसके साथ थी लेकिन वो मेरे साथ नहीं था। मैं फील नहीं हुआ कि मैं पहले और खावन से डिवोर्स भी नहीं ली, दूसरे के साथ मैं मतलब जा रही हूँ। फील होता है, औरत हो, एक मर्द को अपनी इज्जत की परवाह होती है तो सोचो औरत तो है ही इज्जत, पछतावा हुआ। बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आमिर बशीर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज हम रोड से गुजर रहे थे तो हमने एक वीरान जगह के ऊपर एक औरत और उसके साथ एक बच्चे को देखा है। बच्चे की उम्र तकरीबन 1.5 साल बताई जा रही है और औरत यंग है, तकरीबन 24 से 25 साल। वीरान जगह पर ये बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रो रहे थे लग के। हमने वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये 2 दिन से रोड के ऊपर भटक रही हैं, खाना नहीं इन्होंने खाया हुआ और काफ़ी बेयारो मददगार यहाँ पे पड़ी हुई हैं। क्या परेशानी है जिस वजह से वो यहाँ पर वीरान जगह के ऊपर भटक रही हैं, जानने की कोशिश करते हैं सारी स्टोरी को उन्हीं की ज़ुबानी। आए हमारे साथ। आप बच्चे को लेके यहाँ पे क्या वीरान जगह पे बैठी हुई हैं, क्या मसला है? मैं एक बंदे की वजह से यहाँ बैठी हूँ, जिसकी वजह से मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर, मेरा कल्चर सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ। मैं नहीं बयान कर सकती यार, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, नहीं बयान कर सकती। किसी औरत का दिल नहीं करता इस टाइम यहाँ बैठने को। मेरे साथ जितने उसने जुल्म किए मैंने मुस्कुरा के बर्दाश्त किए। क्यों? कि मैं जिसकी वजह से अपना घर बार छोड़ चुकी हूँ, अब मैं किसी और के आश्रय क्या जीती। उसे इतना पता है मेरा माँ बाप नहीं है, मेरे बहन भाई नहीं है, कुछ भी। मुझे इतना जलील करना था, मुझे पहले बताता। घर से भागे हुए हैं? मैं घर से घर छोड़ के, घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के उसकी खातिर आई। पहले मैरिड थी आप? मैं मैरिड थी। अच्छा, कितने बच्चे थे आप? मेरे 3 बच्चे, मेरे 2 बच्चे और मेरे घर है, मेरे पहले हस्बैंड के पास। वो 2 बच्चे आप वहीं पे छोड़ के इस बच्चे को साथ लेके आए? इसे साथ लेके आई, लेकिन इसे भी कौन सा उसने सुकून दिया, गली मोहल्ले बाजारों में और कहीं नहीं रखा। कितने दिन हो गए आप उसके साथ? 3 महीने से जलील हो रही हूँ। वकास के साथ अगर मैं उसकी बात करूँ ना तो मैं खुद को देख के रोना शुरू कर देती हूँ। ऐसी नहीं थी, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, खुद जॉब करती थी, अच्छा स्टैंडर्ड था, लेकिन इस शख्स की वजह से आज ये मुझे बताएं कि जब पहली शोहर के साथ आप रह रही थी तो दूसरे के साथ क्यों भागने की कोशिश की, और मुझे ये भी बताएं कि आपने उससे निकाह किए? नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। उसने अपनी फैमिली के साथ बात की लेकिन मिलवाया नहीं। मुझे नहीं पता उसकी फैमिली कौन सी है, उसकी कास्ट क्या है, आई डोंट नो, क्या करता है क्या नहीं, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है। बस उस आप 3 माह बगैर निकाह किसके साथ थे? हाँ, उसके साथ थी लेकिन वो मेरे साथ नहीं था। मैं उसके साथ हर कदम पे थी, वो हर कदम पे मेरे साथ नहीं था। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ज़िंदगी तबाह की है, खुद को महफूज नहीं रख सकेगा। ये देखें कि ये आपको मैं फील नहीं हुआ कि मैं पहले और खावन से डिवोर्स भी नहीं ली, दूसरे के साथ मैं मतलब जा रही हूँ। फील होता है, औरत हो, एक मर्द को अपनी इज्जत की परवाह होती है तो सोचो औरत तो है ही इज्जत के लिए, औरत तो वो दाग है, अगर एक बार इसके ऊपर लग जाए तो सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होता। अगर सोचने वाला कोई ख़ानदानी इंसान होगा ना तो ये मेरे लफ्ज़ सोच के ज़रूर उसे पूछेगा कि तुम इंसान थे। मुझे बताएं कि ये दाग किस तरह ख़त्म करेंगे? आपने डाइवोर्स भी नहीं ली हुई, किस तरह से निकाह? मैं उससे इंसाफ चाहती हूँ और उससे शादी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ वो नज़र आएगा, सड़कों पे क्या हर जगह पे नज़र आएगा। आप उसकी बातों में कैसे मतलब उलझ गए, फिसल गए अपने खावन से? मतलब पता नहीं होता, बेवकूफ़ी जो है ना सोच ख़त्म कर देती। बेवकूफ़ी अगर करनी हो तो पता ही नहीं चलता कब कहाँ हो जाए। लेकिन ये गुस्ताखी तो वो गुस्ताखी है जिसके मतलब इंसान स्टेप लेने से पहले सोचता 100 बार। लेकिन अगर मैंने कदम उठाया, मैं उसके साथ थी ना, वो मेरे साथ नहीं है, मुझे बस उससे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। क्या इंसाफ की तवक्को करते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, उसने 3 मंथ मुझे जलील किया, मैं यहाँ बैठी किस वजह से? 1 सेकंड में, आज उसने 2 दिन हो गए मैं इसकी खातिर जलील, और 2 सेकंड में उसने मुंह भर के ये बात क्यों की कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, मतलब उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया? घर तो लेके ही नहीं गए, तो रखा कहाँ पे आप? अपनी मशूक की तरफ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी आप सबसे यही अपील है कि मुझे उससे इंसाफ चाहिए, और कुछ नहीं। इंसाफ क्या, आप उसको मैं सजा दिलवाना चाहते हैं? सज़ा तो वो अल्लाह देगा उसे, मैं सज़ा की बात सिर्फ अल्लाह से करती हूँ, इंसानों से नहीं। क्यों? उसे जेल में जाना पड़ेगा, जेल से छूट जाएगा। जिस्म की सज़ा, चोट लगेगी उसे, वो भर जाएगी। सज़ा जो अल्लाह देगा ना उसे, और कुछ। मुझे इंसाफ ये चाहिए, मैं उससे ये पूछना चाहती, 3 महीने अगर मेरे साथ तुमने रहना था, 1 सेकंड में आके आज क्यों वो कह रहा है कि मुझे नहीं ज़रूरत? जब आप घर से निकले हैं, अब आपको बच्चों की याद नहीं आती कि आपके 3 बच्चे हैं? सब कुछ आता है। बाप अगर पैदा नहीं ना कर सकता, एक बाप का नाम ले सकता है ना, तो जो औरत पैदा करती है उसे कितनी याद आएगी, ये खुद सोच के दे। आपको तकलीफ नहीं होती उन बच्चों को याद करके? किस तरह, एक तो ममता अपने बच्चों के बगैर तो 1 मिनट नहीं रह सकती। ये ऐसे लेटा है ना, कभी मैं ऐसे थी, मैं लोगों का इंटरव्यू लेती थी, आज मैं वो बन गई हूँ कि फकीरों से बदतर मैं लग रही हूँ। खुद पे मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, एक इस गंदे इंसान की वजह से। मुझे सब ने मना किया, मैंने नहीं, मेरी आदत है यार, मैं जिसके साथ चलूँ मैं उसे इज्जत इतनी दे देती हूँ कि हो सकता है उसे संभालनी ना आए, उसे संभालनी नहीं आई, पछताएगा किसी टाइम, लेकिन कोई नहीं से। मुझे चुप कराने वाला शायद मेरा अल्लाह कोई फरिश्ता भेज दे, उसे चुप कराने वाला कोई शैतान भी नहीं आएगा। उसने जब आपको घर से धुतकारा है, आपको मतलब निकाला है, तो क्या उसने? के बैठी हूँ, मेरे मम्मा पापा नहीं है, मेरा भाई कोई नहीं है, मेरी 2 सिस्टर हैं वो दूर है, मैं उनके घर कैसे जा सकती हूँ? क्यों कि औरत बेबस हो जाती है, बहनें बेबस हो जाती हैं, वो तड़पती ज़रूर है मेरे लिए, लेकिन मैं उनके पास जाके 1-2 दिन से ज़्यादा कभी नहीं रुकी। मुझे बताएं कि बहनें तो बेबस हो जाती हैं, लेकिन जब आपने ये स्टेप उठाया तो आपको फील नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा स्टेप लेने जा रही हूँ बच्चों के खिलाफ? जब बेवकूफ़ी या कुछ गुनाह करना हो ना, या आंखें अंधी हो जाती हैं। क्या वादे किए थे उसने? वादे तो बहुत कर रहे हैं, सबस बाग उसने दिखाया था, मुझे नहीं पता था कि उसने बस खड़ा करना है, खड़ा करके उसने लोगों को दिखाना है, छोड़ के जाना है। अगर पता होता ना तो ऐसी बेवकूफ़ी तो बड़ी दूर की बात है, मैं सोचती भी मत। वापिस अपने खावंद के पास जाने की आपने कोशिश की? भी नहीं जाना चाहती। मेरे खामन अगर इतने अच्छे होते ना तो कभी मैं घर से पाऊँ, अगर इस जानवर के साथ मैं ज़िंदगी गुजारी तो मेरा खामन अगर अच्छा होता उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मतलब बुरा क्या था, मारता था आपको? कुछ भी नहीं करता था, मेरा खामन खुद गंदा था और कुछ नहीं। उसके बारे में मैं कोई लफ्ज़ नहीं कहना चाहती, बस इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि जिस बंदे ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, मुझे उससे मेरा जो भी उसने लिया ना, मुझे वापस मेरी इज़्ज़त नहीं दे सकता। क्यों? उसके पास खुद के पास इज़्ज़त नहीं है। जो खुद जलील हो वो मुझे इज़्ज़त कैसे दे सकता है? मैं नहीं लेना चाहती इज़्ज़त, मेरा पाक परवरदिगार मुझे देगा। जो मुझे उसने जलील किया, मुझे बस उसके लफ्ज़ चाहिए। किस वजह से इतना जलील? यार मैंने कुछ नहीं लिया उससे, 3 महीने रही हूँ उसके साथ, 1 रुपये की रवादार नहीं हूँ, इससे ज़्यादा उससे और क्या चाहिए था? 3 महीने रही हैं, आपको अपने पास उसने रखा, इस्तेमाल किया, फेंक दिया। मैं फेंकने की जरूरत नहीं होती, फेंक मैं रही हूँ अब उसे। मुझे इंसाफ पता क्या चाहिए? जो मैंने उससे पैसे दिए हैं मुझे वो चाहिए। अगर मैं कितने पैसे दिए? मैंने 1.5 लाख उसे दिए, उसे खिला दिया आप? मुझसे लिया उसने, 1.5 लाख लिया उसने, विकास ने मुझसे। मुझे उसकी फैमिली को पता है कि वो आपको लेके आया हुआ? फैमिली उसकी कुछ भी नहीं जानती, मुझे नहीं पता उसकी फैमिली को पता नहीं पता, आई डोंट नो। आपने कभी फोर्स नहीं किया कि आप, मैं घर से तो निकल आई हूँ, मेरे साथ आप निकाह करो, या निकाह नहीं करना तो मुझे अपने घर वालों से मिलाओ? उसके घर में गई हूँ, उसकी मम्मा का एटीट्यूड आपको नहीं पता। उसकी मम्मा भी जालिम है, उसकी माँ ठीक है यार, मैं उसकी माँ के बारे में कहना ही नहीं चाहती। अल्लाह पाक उससे सलामत रखे उसकी बेटियों पे। मतलब वो आपको जानवरों की तरह मारता भी था, बच्चे को भी मारता? फिर भी मैं सत्ती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक बुत को मैं इंसान बना रही हूँ। और अपनी गलती पे कोई पछतावा हुआ? बहुत ज़्यादा। आपने बाकी जो आपकी बहनें हैं उनसे मदद लेनी चाहिए इस हवाले से? नहीं, मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं दी। दुख सहने की आदत है, देने की नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता बेफजूल विकास ने इतने क्यों दुख मुझे दिए कि मेरी समझ से बाहर है, मुझे नहीं समझ आती। हमारे माशरे में जो हमारी माएँ बहनें हैं, वो
जो क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही होंगी या जॉब कर रही होंगी, कोई मैसेज उन्हें देना चाहती हैं? मैसेज उन्हें यही देना चाहते हैं कि कभी भी किसी मर्द की बातों में ना आना प्लीज़, ये मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है यार। मर्द ज़्यादातर मीठी बातों में बहुत बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लेकिन कभी भी अगर तुम समझदार पढ़ी लिखी होगे ना, कभी किसी के सामने ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। और एक बात, अपने घर की या अपने दिल की या अपने बचपन में जो भी तुम्हारे साथ हो, कभी भी उस बंदे के साथ शेयर मत करना, वरना वही बंदा तुम्हारी मौत बनेगा। क्यों? मर्द सुन तो लेते हैं सब रो रो के, वही लोग मुस्कुरा के सबको बताएंगे। खुद को मजाक कभी भी किसी मर्द के सामने मत बनाना। दुख तो वो बड़े शौक से सुनते हैं और वही मुस्कुरा के बताना शुरू कर दें। मैं सभी लड़कियों से मेरी यही अपील है कि कभी भी किसी के साथ अपना दुख ना शेयर करना। गांव कौन सा है? किस गांव से जगह से आपको लेके आया वो? गांव से नहीं है सर जी, मैं शहर की। कौन सा शहर है आपका? मेरे ससुराल वाले कोट अब्दुल मालिक जमाल डोन के हैं और मेरे जो वो मायके हैं ना, वो समनाबाद तीसरे गोल चक्कर खजूर वाली मस्जिद की गली। बिल्कुल, ये बड़ी दुख भरी कहानी है इनकी। गलती इन्होंने बहुत बड़ी की, डिवोर्स भी नहीं ली अपने पहले खावन से, दूसरे लड़के के साथ प्यार मोहब्बत जो हमारे माशरे में भी चल रहा होता है वो करने के बहाने घर से भाग गई। अभी इनके पास 1.5 साल का बच्चा भी है, उसको सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मैसर हो रही। 3 महीने उस आदमी के साथ ये रहती हैं बग़ैर निकाह के, और उसको वो आज 2 दिन पहले उसने इसको धुतकार कर बाहर निकाल दिया है। ये लवारस रोड्स के ऊपर वीरान जगह के ऊपर पड़ी हुई हैं अपने बच्चे को साथ लेके। मेरी अपनी माँओं बहनों से, भाइयों से सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है, खुदारा अपनी बेटियों पे, बहनों पे, उन सब पे जो कि माशरे में बाहर निकलती हैं, उन सब को देखा करें, उनका ख्याल रखा करें। और इन लोगों के ऊपर भी ध्यान रखा करें कि जो लोग माशरे में, असल में इनको बेड़िए कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो फिर रहे होते हैं नोचने के लिए, और उनको महफूज किया जाए, उनसे उनको बचाया जाए उनसे। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर बशीर को इजाज़त दीजिएगा। नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।